पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 957 बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 14,792 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2015 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। अब तक 488 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। फिलहाल 12,289 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले की रफ्तार अब काफी कम हुई है। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। देश में अब करीब 3.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। 197 सरकारी और 82 प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट कर रही हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग या तो तबलीगी जमात से जुड़े हैं या उनके संपर्क में आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया है कि तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,291 हो गई है। देश में जमात से जुड़े हुए और उनके संपर्क में आने वाले 40,000 लोग इस वक्त क्वारंटीन हैं। देश के 23 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस बीच तबलीगी जमात को विदेशी फंडिंग के मामले की जांच तेज हो गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मनी एक्सचेंज करने वाले एक दफ्तर की जांच की जा रही है। ये भी पता चला है कि 41 देशों के लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। गुजरात में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,272 पहुंच गई है, जबकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 1,355 लोग वायरस से संक्रमित हैं। यहां 69 लोगों को अब तक जान गंवानी पड़ी है। राजस्थान में संक्रमित लोगों की संख्या 1,229 है, जबकि तमिलनाडु में 1,323 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पंजाब के लुधियाना में एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई है। पंजाब में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। सफाई कर्मचारी के घर को सील कर दिया गया। साथ ही 30 घरों के लोगों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी भी सेल्फ आइसोलेशन में है। मुंबई में आईएनएस आंग्रे पर तैनात भारतीय नौसेना के 21 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सभी नौसैनिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं गोवा को जल्द ही ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण से 13.85% मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वाले 3.3% हैं। वायरस के संक्रमण से मौत के मामलों में 83% लोग पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे। संक्रमित लोगों में 45 साल की उम्र तक मौत के मामले 14.4% हैं। कोरोना मरीजों में 45 से 60 साल तक की उम्र में मौत के केस 10.3% हैं। 60 से 75 साल के बीच मौत का आंकड़ा 33.1% है। 60 साल से ज्यादा उम्र में मौत का आंकड़ा 75.3% है। आंकड़ों से साफ है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार से जुड़े 31 लोगों में कोरोना का संक्रमण हुआ है। संक्रमित लोग आसपास ही रहते हैं। तो जो भी जिनकी डेथ हुई थी उनके वैसे तो फैमिली मेंबर्स तो सारे क्वारंटाइन में हैं हमारे यहाँ पे नरेला पे, और उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आसपास के नेबर, पड़ोसी वगैरह या फिर कोई रिलेटिव जो वहीं रहता है, जो उनके घर पे जिनका आना जाना था, ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए थे। उसमें से 31 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 1,707 मरीज हैं। दिल्ली में अब तक 72 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 42 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना से इलाज करने वालों की अगर मौत होती है तो सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी। कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त अगर उनमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली में एनडीएमसी के एक इंजीनियर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू की जा रही है। एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एम्स के डॉक्टर मरीजों को फोन से सलाह देंगे। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। शर्जील पर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं। शर्जील पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश से अलग करने की बात कही।
शर्जील ने दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये भड़काऊ भाषण दिया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शर्जील पर देशद्रोह के अलावा जामिया में दंगे भड़काने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जील ने 13 दिसंबर को देश विरोधी भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद 15 दिसंबर को जामिया इलाके में हिंसा भड़की थी। तब हिंसा में कई बसों और गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। सोपोर के नूरबाग इलाके में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल भी हुए हैं। हमले में घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।